इबादत की आवाज आई, बोले सुभान अल्लाह। आपकी इबादत ने आवाज दी, अहमद रजा फकीरों से उलझा नहीं करते, बेटा 10 रुपए दे दो, नुकसान होता है। आपको नहीं पता था ना क्या हजरत का रब पे तवक्कुल कितना है। आपने कहा मां सब्र करे, अगर ये वाकई कुछ करना चाहता है तो जरा करके दिखाए, मैं नहीं देता। इतनी देर में आला हजरत का छोटा बेटा मुस्तफा रजा खान, लिखा है कि वो छत से गिर गया। मुस्तफा रजा खान क्या हो गया, छत से गिर गया। तो वादा घर वाले और परेशान हो गया, हाँ वाकई ये फकीर के करने से हुआ, ये फकीर ने यकीनन बददुआ की। तो वादा फिर बोली, आला हजरत मना किया, मना करो। मां थी ना, तो कहा अहमद रजा कहा था ना उजो, देखो जवान बेटा जख्मी हो गया, पता नहीं बचेगा कि नहीं। तो आला हजरत वापस पलट कर बेटे को देखने नहीं आए, दरवाजे पर कहा मां अगर बात शरीयत के खिलाफ होगी, एक बेटा नहीं, अगर 100 पुत्र भी अल्लाह देवे ना तो सारे कुर्बान कर दे सा, लेकिन शरीयत पे हाथ पाने नहीं दूंगा। कहा एक बेटा क्या है, अगर हजारों भी मर जाए कोई परवाह नहीं। अभी आपने ये बात की थी कि छोटा बेटा दौड़ता हुआ आपके पास आ गया और कहने लगा बाबा मैं छत से तो गिरा हूं, लेकिन मुझे हुआ तो कुछ भी नहीं, मुझे तो देखो मेरे कपड़े भी गंदे नहीं हुए। बच्चे बताते हैं ना कि कहीं डांट ना पड़े, कपड़े गंदे हो गए। तो बेटा भाग के आया मुस्तफा रजा, कहने लगा कि पापा मुझे तो कुछ नहीं हुआ। आपने कहा देखो मेरा रब पे भरोसा था, बेटा गिर के भी इसे कुछ नहीं हुआ, तू जल्दी कर, 10 रुपए नहीं देने हो, घर को लुटने वाली बात कहां गई। फकीर शर्मिंदा हो गया, कहने लगा हुजूर माफ कर दो, मैं तो लोगों को डरा कर पैसे लेता हूं। आपने 30 रुपए दिए और कहा अगर बात ज़िद करेगा तो ये जूता मैं अपना उल्टा करता हूं, तू इसको सीधा भी नहीं कर सकता। घर को लुटने की बात दूर है, कहा अहमद रजा का तवक्कुल अपने रब पे इतना है कि तू सोच भी नहीं सकता। तो ये सबक मिला कि आज हमने रब पे तवक्कुल छोड़ दिया है, हमने सारा कुछ बस फकीरी समझ लिया है। तो पहले रब, मैंने कहा ना कि पीर की असल निशानी देखना चाहते हो ना, तो वो यही है कि पहले वो शरीयत का दाई होगा, फिर तरीकत के रास्ते पे चलेगा। जिसे शरीयत ही पता ना हो, जो नमाज रोजे की तरफ ही ना आए, जो हजरत महीना गुस्सा ही ना करे, आप उन्हें फकीर बनाकर बैठे होंगे, वो फकीर नहीं होते, बल्कि उनके पेशानी पर शरीयत का नूर चमक रहा होता है। तो आला हजरत साहब बरेली रहमतुल्लाह तआला अलैह आखिरी बात करने लगा, उसके बाद अपनी गुफ्तगू को क्लोज करते हैं। आला हजरत ने अपनी किताब लिखी है अल अमन वल वला। क्या नाम है किताब का? अल अमन वल वला। ये आला हजरत की किताब है, उसमें आला हजरत एक हदीस पाक नकल करते हैं। बस ये हदीस सुनानी है और उसके बाद सुन्नतें अदा करने हैं। अल अमन वल वला के अंदर ये हदीस आला हजरत ने लिखी है और इस हदीस को रिवायत करने वाले रावी हैं हजरत तमीम दारी रहमतुल्लाह तआला अलैह। हजरत तमीम दारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबी रसूल हैं। तो आप फरमाते हैं कि हम इस तरह ना हुजूर के पास खड़े थे, जरा बोल के सुभान अल्लाह। तो जो कामे हजरत तमीम दारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं हम हुजूर के पास खड़े थे कि अचानक से एक ऊंट आया। कौन आया? एक ऊंट दौड़ता दौड़ता आया और हुजूर के कान में कुछ कहने लगा। हाय हाय, मेरे ख्याल से भी समझे नहीं हो। यहाँ किसी पंजाबी के शायर ने क्या खूब लिखा है कि रोजे दे दवाले ने गुलामा दिया टोलियां। हुजूर के रोजे की बात हो रही है कि रोजे दे दवाले ने आसपास चक्कर, हाँ रोजे दे दवाले ने गुलामा दिया टोलियां, एक पे सुन दे करोड़ों दिया बोलियां। हाँ ये मेरे हुजूर की शान है। कोई जानवर आए तो वो अपनी रोना रोता है, हुजूर सुन के उसके दुखड़े भी गम मिटाते हैं। ये अनोखी शान में आज आपको सुना रहा हूं, शायद आपने पहले का सुना। तो अल-अमन वल वला के अंदर ये हदीस मौजूद है। हजरत तमीम दारी कहते हैं कि वो ऊंट आया ना, हुजूर से कुछ सरगोशी की, तो हुजूर ने ना उसकी पुष्ट पे हाथ फेरा, कहा चल कोई बात नहीं, जैसे तू कहता है वैसे कर देंगे। तो शाफी कहते हैं हमें समझ नहीं आया हुजूर ऊंट से बातें कर रहे हैं। ये भी याद रखो, खाली आला हजरत के अलावा वल वला में नहीं, ये इब्न माजा के अंदर ये हदीस मौजूद है जो सियासत की मोतबर तरीन किताब है। लेकिन यहाँ आला हजरत ने जिस अंदाज से लिखा है उस अंदाज से आपको सुना रहा। तो जब हुजूर ने ना ऊंट की पुष्प पे हाथ रखा जैसे तू कहते वैसे, तो सहाबी हुजूर ने हम समझे नहीं,
थोड़ी देर बाद देखा चंद आदमी रस्सियां लेकर और खंजर लेकर आ रहे हैं, रस्सियां लेकर और खंजर लेकर आए। तो हमने जब उन आदमी को देखा तो वो कहने लगे आका ये ऊंट हमारा है, ये ऊंट हमारा है, हम इसे ज़िबा करने लगे थे और दौड़ के आपके पास आ गया। तो हुजूर ने फरमाया सब्र करो, ज़िबा नहीं करना, ये आपकी शिकायत लगाने आया है। हाँ, एक रुपया समझे करोड़ों दिया बोली, हाँ ये आपकी शिकायत कर रहे हैं। कहा या रसूल हमारी शिकायत कर रहे हैं? कहा हाँ सुनो। तो हुजूर ने फरमाया ये कह रहा है कि या रसूल अल्लाह मैंने बड़ा रसायन की नौकरी की है, बड़ा रसायन के बोझ उठाए हैं। ओए बोलो सुभान अल्लाह। ऊंट कह रहा है हुजूर से कि बड़ा रसायन की गुलामी की, बोझ उठाया। कहने लगा कि या रसूल अल्लाह आज मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं बोझ नहीं उठा सकता। तो ये मुझे ज़िबा करने लगे। अजीब इंसान है, मैंने तो इनकी गुलामी की है, इनका बोझ उठाया है और आज मुझे ज़िबा करने लगे। या रसूल अल्लाह मैंने अभी नहीं मरना, मैंने अभी ज़िबा नहीं होना। तो वो लोग कहने लगे हुजूर जैसे आप हुक्म करेंगे हम मान लेंगे, हम इसकी ज़िबा नहीं करेंगे, हम इसे ले जाते हैं, इसकी खिदमत करेंगे। बड़ी बात है, इसने आपसे हम कलामी की है, ये तो अल्लाह की शान देखी है, हुजूर की शान है ना। वो परिंदों की बोलियां भी सुनते थे, हाँ बल्कि रिवायत मुख्तसर है, बात लंबी हो जाएगी। एक बूढ़ी माई हुजूर की बारगाह में पागल थी, दिमाग काम नहीं करता था। तो हुजूर के सहाबा कहते हैं बैठे हुए थे तो हुजूर को पकड़ के ना धूप में ले गई, सहरा में, और बैठ के बातें करना शुरू हो गई। कभी एक बात करती, कभी दूसरी, वैसी बातें करती रही। हमें गुस्सा है यार, अजीब औरत है, धूप सूरज क्या कर रहा है और सहरा है, रेत गर्म है, हुजूर बैठे हैं, हुजूर को तकलीफ हो रही है। जब हम आगे बढ़ने लगे तो हुजूर ने कहा नहीं आज इसे मन की करने दो, इसका दुनिया में सुनने वाला ही कोई नहीं। आए फरमाया मैं नहीं सुनूंगा तो किसको सुनाएगी। वो बातें करती रही, चली गई। हुजूर ने फरमाया अगर मैं इसका दुखड़ा ना सुनता ना तो तड़प जाती। मैंने इसकी सारी बातें सुनी है, इसका दिल बहल गया। तो हुजूर तो किसका दिल तोड़ते थे? सोहना मदीने वाला दुखियां दासरा है। हाँ ये मेरे हुजूर की शान है। तो फौरन से हजरत तमीम दारी फरमाते हैं कि जब उन लोगों ने कहा ना कि हुजूर हम इसे ज़िबा नहीं करेंगे, हुजूर ने फरमाया नहीं अब ये, बल्कि यहाँ बड़ा लतीफ नुक्ता है। हजरत तमीम दारी फरमाते हैं जुई को लोग रस्सियां और खंजर लेकर आए ना, ऊंट हुजूर के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा था। हाँ फौरन से दौड़ा, जुई ने देखा ना तो फिर हुजूर के पीछे आ गया। यहाँ मैं आला हजरत की बात करते हुए ये ना कहूं कि आज ले उनकी पनाह आज मदद मांगो इससे। ये शेर यहाँ काम आता है, आज ले उनकी पनाह आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गए। हाँ ऊंट भी जानता था जो मुस्तफा के कुर्ब में आ जाए उसका दुनिया वाले कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ क्योंकि हुजूर की निगाह रहमत, हुजूर ने फरमाया अब ये आ गया मेरे पास, अब मैं तो इसे नहीं भेजूंगा। तो वो कहने लगे हुजूर कोई बात नहीं, ये ऊंट हाथ रख लें, लेकिन आपने फरमाया इसकी कीमत बताओ। उन्होंने बड़ा कहा हुजूर नहीं बगैर कीमत क्या आपको देते? आपने फरमाया नहीं बताओ। उन्होंने कहा एक दफा रेट लगवाया था तो 100 दिनार कीमत लगी थी। हुजूर ने फरमाया बिलाल 100 दिनार दे दो। हाँ 100 दिनार दे के ऊंट खरीद लिया। जब वो लोग चले गए ना तो हुजूर ने ऊंट की पुष्ट पे हाथ फेरा और कहा जा मैंने तुझे आजाद कर दिया है। यहाँ आखिरी बात करने लगा हूं, सारी बात का निचोड़ है कि हुजूर तो जानवरों की बोलियां भी सुनते थे ना, बोले सुभान अल्लाह। फरमाया कि हुजूर ने ऊंट पे पुष्ट पे हाथ करा और कहा जा मैंने तुझे आजाद कर दिया है, जहां दिल करे चला जा। सहाबी हजरत तमीम दारी फरमाते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप फरमाते हैं एक दफा ऊंट चला गया, कुछ देर के बाद फिर वापस पलट के आ गया। फिर आके हुजूर के कान में सरगोशी करने लगा। कहा कि वो कुछ मिनट तक हुजूर से बातें करता रहा, लेकिन उसमें बात तवज्जो हुई। एक बात उसने हुजूर से ऐसी की कि हुजूर रोने लग गए। अल्लाहु अकबर। ऊंट ने ऐसी बात की कि हुजूर रोने लग गए। तो बाद में सहाबी कहते हैं हमने पूछा या रसूल अल्लाह ऊंट ने ऐसी क्या बात की है कि आप रोने लग गए? तो अचानक से हुजूर कहने लगे कि ये एक दफा चला गया था, वापस परत के आके मुझे बताने आया है या रसूल अल्लाह, ये मैं नहीं कह रहा, ये या रसूल अल्लाह ऊंट ने कहा है। वो कहने आया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारे बोले या रसूल अल्लाह, आपने
मुझे छुरी से बचाया है। ऊंट बताने आया, ऐ आका आपने मुझे छुरी से बचाया है। मैं रब की बारगाह में ये निदा करता हूं, दुआ करता हूं, अल्लाह आपकी उम्मत को दोज़ख से बचा। ये ऊंट ने दुआ दी तो हुजूर कहते हैं मैं रोने लग गया, उम्मत का ख्याल आ गया। तो जाओ हुजूर की कौन कौन की शान बयान करें। हाँ, वक्त अपने दामन में तो वसअत नहीं रखता। बस खराज अकीदत है आला हज़रत शाह इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी को कि ऐसा शाहकार अल्लाह ने अहले सुन्नत को दिया कि जिसने अहले सुन्नत में जान डाल के रख दी है। ये वही आला हज़रत है जिन्होंने कहा था तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। सारे रल के ना परसों ना तो फिर टाइम और ज्यादा होगा। सारे बोलो सुभान अल्लाह। सारे पढ़ेंगे तेरी नस्ले